ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शनिदेव को ब्रह्मांड का न्यायाधीश माना जाता है, जिनके प्रकोप से देवता भी थर थर कांपते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महादेव का एक ऐसा अवतार भी हुआ जिसने स्वयं शनिदेव को दंड दिया और उन्हें अपनी मर्यादा का पाठ पढ़ाया। ये गाथा है भगवान शिव के पिप्पलाद अवतार की। ये कहानी शुरू होती है महान ऋषि दधीचि के आत्म बलिदान से। धर्म की रक्षा के लिए ऋषि ने अपनी अस्थियां दान कर दी, लेकिन पीछे छोड़ गए अपनी गर्भवती पत्नी सुवर्चा को। विच्छोह के दुख में माता सुवर्चा स्तति होने लगी, पर जाने से पहले उन्होंने अपने गर्भ को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सुरक्षित रख दिया। अनाथ बालक पीपल के फलों यानी पिप्पल को खाकर बड़ा हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा पिप्पलाद। लेकिन इस बालक का बचपन संघर्ष और कष्टों की अग्नि में झुलस रहा था। एक दिन युवा पिप्पलाद ने देवर्षि नारद से पूछा, हे ऋषिवर, मेरा क्या अपराध था कि जन्म लेते ही मैं अनाथ हो गया? मुझे ये दर दर की ठोकरें क्यों खानी पड़ी? नारद मुनि ने कहा, वत्स, इसमें तुम्हारा दोष नहीं, बल्कि तुम्हारी कुंडली में बैठे शनि की कुदृष्टि थी। उन्हीं के कारण तुम्हें ये वियोग और कष्ट सहना पड़ा। ये सुनते ही पिप्पलाद की आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने सोचा, क्या एक निर्दोष बालक को दंड देना ही शनि का न्याय है? महादेव को प्रसन्न करने के लिए पिप्पलाद ने घोर तपस्या की। शिव प्रकट हुए और उन्हें उपहार में मिला ब्रह्मदंड। इस दिव्य शक्ति को लेकर पिप्पलाद ने सीधे शनिदेव पर आक्रमण कर दिया। भयभीत शनि तीनों लोकों में भागे, लेकिन ब्रह्मदंड ने उनके पैरों पर प्रहार किया। शनिदेव आकाश से गिर पड़े, उनके पैर क्षतिग्रस्त हो गए। कहा जाता है कि इसी प्रहार के कारण शनिदेव की चाल हमेशा के लिए धीमी हो गई और वे मंदगामी कहलाए। अंत में महादेव ने हस्तक्षेप किया और पिप्पलाद को शांत किया। पिप्पलाद ने शनि को केवल 3 शर्तों पर छोड़ा। पहला, जन्म से 16 वर्ष की आयु तक शनि किसी बालक को कष्ट नहीं देंगे। दूसरा, जो पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, शनि उसे पीड़ित नहीं करेंगे। और तीसरा, पिप्पलाद का नाम जपने वाले भक्त को शनि की 7.5 से मुक्ति मिलेगी। ये अवतार हमें सिखाता है कि न्याय में दया का होना अनिवार्य है। महादेव का पिप्पलाद रूप आज भी हमें संघर्षों से लड़ने की शक्ति देता है। हर हर महादेव।